नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे विल, वसीयत क्या होती है, और फिर विल को रजिस्टर्ड कराना। और रजिस्टर्ड कराने के साथ साथ कई बार हम कहते हैं कि जो हमारी वसीयत है उस पर हम प्रोबेट प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लें। तो क्या यहाँ जरूरी है कि किसी भी विल को रजिस्टर्ड कराना होगा या उस पर प्रोबेट प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाए, या न्यायालय से मांगा जाए और उसका आवेदन कर उस ये सारी प्रक्रियाओं को किया जाए? तो यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है। क्या एक आपने विल करवा लिया और उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया और आपने उसे प्रोबेट प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया तो उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी, वह अवैध हो जाएगी, या भविष्य में यह साबित करने में आपको कुछ अड़चने या परेशानियां हो सकती हैं, या आप न्यायालय के समक्ष इन्हीं मामलों के अंदर अपना दावा प्रस्तुत करने में कमजोर साबित हो सकते हैं यदि विल को आप रजिस्टर्ड या प्रोबेट नहीं कराते? तो आज मैं उन्हीं बातों को आपके सामने क्लियर करता हूं। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 63 की अगर बात करें तो वह यह कहता है, यदि किसी भी जो व्यक्ति वयस्क है और उसके मस्तिष्क की स्थिति एकदम सही है, मतलब स्वस्थ है, स्वस्थ मानसिकता वाला मतलब मस्तिष्क वाला व्यक्ति अपनी संपत्ति का भविष्य तय कर सकता है और वह उसे किसी व्यक्ति के नाम से वसीयत कर सकता है। तो यह सेक्शन 63 कहता है। और इस सेक्शन 63 में यह जरूरी है कि जब भी वसीयत की जाए, व्यक्ति के स्वयं के हस्ताक्षर और अंगूठा और दो स्वतंत्र गवाह जिनके हस्ताक्षर और अंगूठे के साथ जिनकी उपस्थिति भी हो, वह इस विल को बना सकते हैं। तो यह हो गई वसीयत। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि क्या किसी विल को यदि हम रजिस्टर्ड करवा लें तो उसकी वैधता बढ़ जाएगी? देखिए, आप चाहे विल को रजिस्टर्ड करा लें, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 18 के तहत आप विल को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जो कि एक वैकल्पिक तरीका है। परंतु इससे आपकी विल का दावा यदि भविष्य में आप करते हैं वह मजबूत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि एक वैकल्पिक स्थिति है, मतलब आप करवाना चाहें विल को रजिस्टर्ड तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहें तो ना करवाएं। विल को रजिस्टर्ड कराने से सिर्फ एक इतनी बात मजबूत हो जाती है कि आपका जो विल है वह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है। और एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत सब रजिस्ट्रार ऑफिस में